राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 21 फरवरी 21 फरवरी को होने वाली महाशिवरात्रि के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे तो शिवरात्रि हर माह होती है, हर चतुर्दशी पे शिवरात्रि होती है, उसको मास शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन जो इस महीने की शिवरात्रि होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। इस दिन कहते हैं कि उनका विवाह हुआ था शिव और पार्वती का। तो जो भी लोग जिस जिस मनोकामना के लिए व्रत करना चाहते हैं वो वैसी वैसी चीज़ें आप चढ़ाते रहें और शंकर भगवान की पूजा करने के लिए, और उन चीज़ों को जो उनको प्रिय हैं उनको आप यूज़ करो तो आपको उसके अकॉर्डिंग फ़ायदा मिलने लगेगा। अब दिन में पूजा क्या मान्य है इसमें? वैसे तो इसका नाम ही अपने आप में सारे भेद खोलता है, महाशिवरात्रि, यानी कि रात की पूजा। रात्रि का पूजन है। इस दिन अबुझ मुहूर्त है, यानी कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं। और इस दिन के लिए मुहूर्त मैं बताऊं तो वो शायद एक सूर्य को दिया दिखाने वाली बात होगी। तो मेरे हिसाब से तो आप पूरा दिन ही जिस टाइम मर्जी आप शंकर भगवान की आराधना करें और पूजा करें। और जो मेन चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ हमेशा ही, और आज भी बताऊँगी, कि जल और दूध का वेस्टेज नहीं करना है। उसको बस इतना सा दूध जो है वो इतना सा ही आप चढ़ाने के लिए यूज़ करोगे। और जल जो आप लोगे उसमें आप गंगा जल भी नहीं है बहुत सारा, तो आप इतना सा गंगा जल डालकर, जो आप जल का कोई भी पात्र लोगे तो तांबे का लोटा ले सकते हो, उसके अंदर ले करके आप पीतल का लोटा ले सकते हो, चांदी का ले सकते हो, स्टील का ग्लास ले सकते हो, नहीं है तो ठीक है। तो वो ले करके उसके अंदर आप वो जल डालकर, तो दूध की मात्रा सिर्फ इतनी ही रखोगे। अगर दही चढ़ाना है तो उसकी मात्रा भी इतनी सी, लेकिन दूध कच्चा होना चाहिए, बॉइल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन बाकी का जितना भी दूध है वो किसी बच्चे को दे दो, नहीं तो बाकी का पूरा दूध जो है, जो उद्यम कर सकते हैं, यानी कि जो इतनी मेहनत कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वो खीर बना लें, ठीक है। दूध पीने के लिए बना लें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर मीठा दूध बनाकर आप दूध बांट सकते हो, बच्चों को खीर बांट सकते हो। तो इस तरह से करके आप अगर इस रूप के अंदर चीज़ें दोगे, उनके भगवान के भक्तों को खिलाओगे, भक्तों को मतलब ये आप उनको प्रसाद तो दो जो सब लोग आए हैं, लेकिन एक्चुअली रज्जे को क्या रजाना, यानी कि जो पहले से जिनके पास बहुत है उनको क्या देते जा रहे हो, जिनके पास नहीं है उनको दो, यानी कि जिनको कमी है उनको दो। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जब कुछ देने भी लगते हैं तो मोस्टली अपने जो फ्रेंड्स होते हैं या जानकार होते हैं उनको पकड़ा देते हैं चीज़ ज़्यादा भर भर के, और घर के लिए दे देते हैं। जो एक्चुअल में जिनको उस चीज़ की ज़रूरत होती है या जो भूखा होता है उसे तो हम देते नहीं हैं, तो हमें उनको देना चाहिए। वो लोग तो सब खाते ही रहते हैं, और ज़्यादातर उन लोगों को डायबिटीज़ भी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती, उनको ज़्यादा नहीं देना चाहिए। उनको थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद दे दो और बाकी का सारा आप ज़रूरतमंद को बांटो और वहाँ दो। अच्छा, उसके बाद जब आपने शंकर भगवान की पूजा करनी है तो आपने पूजा श्रृंगी के साथ करनी है। श्रृंगी बनी होती है, और लेकिन आपने शंख यूज़ नहीं करना उनकी पूजा के लिए, ना आपने तुलसी का पत्ता चढ़ाना है। आपने लेना है बेलपत्र, और बेलपत्र अब हर आदमी को मैं ये कह दूं 108 तोड़ लेना जी। आप तो एक आदमी उठा के पूरा एक पेड़ तो एक आदमी को ही चाहिए चढ़ाने के लिए, ऐसा काम बिल्कुल मत करना। वाजिब और तरीके के साथ चलो, एक एक बेलपत्र तोड़ो, ठीक है। सिर्फ एक साफ़ सुथरा लेना, टूटा फूटा मत लेना, और उसको लेकर के एक को लेकर के आप चढ़ाओ। उसको जो चमकता हुआ उसका हिस्सा होता है, यानी कि वो 3 पत्ते उसमें होते हैं, और 3 पत्ते वो त्रिपुंड जो शंकर भगवान का दिखाई देता है। यहाँ पे हम उनको चंदन से 3 लाइनें लगाते हैं ना जब उनकी पूजा करते हैं, तो वो जो यहाँ 3 चंदन से लाइनें, 3 का उनके साथ बहुत कनेक्शन है। तो और उसके बाद बेलपत्र भी जो है उसके ऊपर 3 डिविजन्स बनी हुई हैं, 3 लीव्स बने हुए हैं छोटे छोटे, तो उसको लेकर के यूँ सीधा नहीं चढ़ाया जाता इस तरह से, क्योंकि उसके जो डंडी होती है वो इस तरह से होती है कि जब आप यूँ रखोगे तो वो उलट जाएगा, तो आपको उसको चढ़ाने के लिए उल्टा रखना पड़ता है ऐसे। और उसके ऊपर जो प्लेन साइड होती है, यानी कि जो चमक लिए हुए साइड होती है बेलपत्र की, उसके ऊपर आपने या तो राम नाम लिख लो
और या उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, या सिर्फ ओम लिख लो। तो वो आपने जो ओम लिखना है वो आपने चंदन से लिखना है, और चंदन भी वो वाला जो शुद्ध हो, लाल चंदन नहीं कह रही हूँ मैं। आपने चंदन जो लेना है वो मलयादी चंदन होता है, वाइट चंदन होता है, उसको जो मंदिर में पड़ा होता है ना घिसने वाला, वो वाला लेकर घिस के, तो वो वाला चंदन आप अगर अपनी फिंगर से आप लिखें तो और भी अच्छा। राम नाम लिखें, बहुत सुंदर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आप वैसे करके लिखें। अगर आपको जो पुष्प चढ़ाने हैं, जो आपका मन है चढ़ाने को, या जो भी कुछ आप उनको चढ़ाना चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है चढ़ाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, मन से वो फ्लावर्स जो है प्रिपेयर कर सकते हो। यानी कि अपने दोनों हाथ लो, उसके अंदर मानसिक फ्लावर बनाओ, फूल बनाओ, और उसको ही समर्पित कर दो। क्योंकि भगवान हमेशा भावना के भूखे हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बेर का फल जो है वो चढ़ाया जाता है, बेर चढ़ाने से बुद्ध मजबूत होगा आपका, आप वो फल जो है वो ज़रूर चढ़ाएं। एक वो उनको भांग चढ़ती है, वो पत्ते होते हैं भांग के जो जंगली घास की तरह लगे होते हैं आसपास, आप खाली प्लॉट्स में देखोगे तो वहाँ पर आपको वो मिल जाएंगे। अदरवाइज़ जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं वो लोग कुछ कुछ लेकर धतूरा और बेल पत्र और ये लेकर के शंकर भगवान के लिए बैठे होते हैं, वो आप उनसे लेकर के उस फल को आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन ना तो आप उसका सेवन नहीं कर लेना। जो अब धतूरा होता है वो पॉइजनस होता है, वो मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है, और वो आपके बस का नहीं है। क्योंकि वो वही लोग खा सकते थे, वही खा सकते थे जिन्होंने विष जो है अपने कंठ में रख लिया। उन्होंने जब विष पिया था समुद्र मंथन के समय तो उनको बहुत घबराहट हो गई थी, तो उन्हें ये सब चीज़ें इसलिए दी जाती हैं, दूध वगैरह ये सब उनको शीतल करने के लिए, ठंडक देने के लिए उनको दी जाती हैं कि ये आप थोड़े ठंडे रहो। और उसके बाद उनको जब इतनी घबराहट और इतनी परेशानी हो गई थी तो इसके साथ उनके थ्रोट को आराम भी आया था। नीलकंठ में ऐसा स्थान है, वहाँ शिवलिंग नहीं है, वहाँ पर उनका जो वो कंठ था जो पॉइजन लेकर टाइट हो गया था, उन्होंने 3000 साल तपस्या की थी वहाँ पे नीलकंठ में, वहाँ पे बैठ करके अपने आप को शीतल करने के लिए। वो पहाड़ों के आसपास बीच में जाकर कहीं कोई जगह है जहाँ पर धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं आती, उधर वो मंदिर बना हुआ है। वो मंदिर मैंने देखा भी है, मैं गई भी हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पर एक कंठ रखा हुआ है, बस इस तरह का पीस है, वो कंठ रखा हुआ है, उसे कहते हैं नीलकंठ। वो शिवलिंग नहीं है। तो वो उनका ये कंठ जो था वो उन्होंने बाहर निकाल के, यानी कि जो पॉइज़न यहाँ पे अटक गया था, रुक गया था, उसे इतने साल के बाद उन्होंने बाहर निकाल के रख दिया था। वो विचलित हो गए थे इतनी सारी चीज़ें, वो गलत चीज़ खाने की वजह से। जिन्होंने आपके लिए विष धारण कर लिया वो इतने भोले हैं, वो सब कुछ आपको 1 मिनट में दे देते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम है कि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो या नहीं करते हो, वो तब भी आपको प्रसन्न होकर उस चीज़ को दे देते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि जो इतना भोला इंसान होता है उसे कभी छलो नहीं, कभी ठगो नहीं, क्योंकि वो आपके लिए दिल से कर रहा होता है, वो दिल से अटैच्ड होते हैं। अब और कौन कौन लोग ये सब कर सकते हैं, किन लोगों को करना चाहिए और क्या क्या आपको किस तरह से इन सब चीज़ों को करना चाहिए। आप सबसे पहले एक चीज़ देखो कि जब गंगा जल हम लाकर उनको चढ़ाते हैं तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है, धन भी प्राप्ति होती है, आपका चंद्र भी मजबूत होता है उससे। जो लोग भी डिप्रेशन में रहते हैं या उनका चंद्रमा वीक है किसी भी तरह से, माता से उनकी अनबन रहती है, तो उनको ज़रूर ये काम करना चाहिए। वो ज़रूर कच्चा दूध और गंगा जल और जल उनको चढ़ाएं, उसके साथ उनके संबंध अच्छे रहेंगे। अगर पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है, यानी कि आपके स्पाउस से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं या उस संबंध में अच्छा जुड़ाव नहीं है, तो आप थोड़ा सा दही चढ़ा सकते हो, मक्खन चढ़ा सकते हो। ये चढ़ाने से आपको उस चीज़ के लिए अच्छा लाभ मिलेगा। अब आज के दिन सब जो बच्चे शादियों के लिए उत्सुक होते हैं, जिनके विवाह विलम्ब हो रहे होते हैं, तो सब उनको कहा जाता है कि आप शंकर भगवान की पूजा करो। अब सिर्फ शंकर भगवान की पूजा या माँ पार्वती की पूजा आज के दिन करने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो तो एकदम वैरागी थे। जब उनका विवाह हो जाएगा, उनका हो गया, तो जो अपना विवाह करवा सकते हैं तो वो बाकी भी किसी का भी विवाह करवा ही देंगे ना। तो इसलिए उनके पास पूजन के लिए जाया जाता है, पूजा के लिए वहाँ जाया जाता है। तो जिन जिन की बच्चों की भी शादियाँ नहीं हो रही हैं, लड़कियों की शादियाँ नहीं होती हैं, तो वो लोग भी जाकर सुहाग का सामान जो है वो माँ पार्वती को दें। और उसके बाद उनको भी, शंकर भगवान को भी आप टॉवल छोटा सा या
पहले परना सब लोग लेते थे, तो आजकल तो परने कोई लेता ही नहीं है। तो वो आप एक काम करना कि उसकी जगह एक टॉवल रख देना जो कॉटन का हो, वो आप उनको दे देना। कलर उनके लिए वाइट रखा जाए तो बहुत अच्छा। मैं आगे भी बता चुकी हूँ कि प्लेन वाइट कभी किसी को नहीं दिया जाता, उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर ज़रूर किनारे में ओम लिख के बना देना चाहिए एक किनारे के ऊपर। तो वो आप ज़रूर वो लिख कर के वहाँ रख दे, मतलब दे देना। और उसके बाद आप मौली लेकर 7 टाइम्स दोनों के फेरे लगा देना। गठबंधन करते हैं ना, जैसे माँ पार्वती के भी और उनके भी। लेकिन सारी पूजा करने से पहले प्रथम गणेश मना लेना, क्योंकि गणेश जी की पूजा सारी पूजा से पहले ज़रूर होनी चाहिए। नहीं तो शंकर किसी भी देव की पूजा मान्य नहीं होती, उन्हीं की पूजा सबसे पहले है। तो पहले गणेश जी की वंदना करना, गणेश जी की वंदना करने के बाद आप उसके बाद ये सब करना। उसके बाद जब आप गठबंधन करोगे तो गठबंधन भगवान को करने के लिए छोड़ देना। सिर्फ आपने मौली लेके बांधनी है और उसको ढीली सी छोड़ देना इस साइड पे। अगर तो आप लड़की पक्ष के हैं तो लड़की की साइड ढीली छोड़ देना। अगर आप लड़के के पक्ष के हैं, यानी कि आप लड़का हैं, बॉय हैं, तो आप वो खुद नहीं करेंगे ना, आप अपनी मदर को ले जाओ, अपनी सिस्टर को ले जाओ जा कर के करने के लिए। तो वो आपकी सिस्टर हो जाए तो बहुत ही बेटर है। आप अपनी सिस्टर को ले जाओ और जाकर उनसे वो करवा लो, क्योंकि जो हमारे हिंदू मान्यता में जो रीत रिवाज में भी जो बहन होती है वही बाद में भाई का सेहरा बढ़ाती है, और वही उसके लिए विवाह का जो है जोड़ा सिर जोड़ी करवाते हैं, तो वो बहन और पिता ही मिलके करवाते हैं। तो आप एक काम करना कि अपनी बहन को या बहन तुल्य जो भी हो उसको ले जाना। लेकिन माँ पार्वती को बॉयज़ सिंदूर नहीं चढ़ाएंगे, उनको नहीं चढ़ाएंगे। अगर आपने उनको सिंदूर लगाना भी है, ये वैसे तो अर्पण करना ही नहीं है, और अगर अर्पण करना है तो आप एक पत्ता दूर तक का नोक लेकर उससे आप उनके चरणों में लगाएंगे। आप उनके माथे के ऊपर लगाने का अधिकार आपको नहीं है। उसी तरह से मैं मंदिर वगैरह में भी कहीं जाती हूँ तो कई बार देखती हूँ कि ब्राह्मण भी जो होते हैं वो भी इस तरह से उंगली लिए सबको लगाते चले जाते हैं। ना लेडीज़ को देखते हैं ना जेंट्स को देखते हैं। जेंट्स को तो चलो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप लेडीज़ को नहीं लगा सकते हैं। तो आप लेडी को इस तरह से सिंदूर लगा के फिंगर इस तरह से आगे कर दें, वो अपने हाथ से लेकर खुद वो तिलक लगाएंगी। आपको नहीं लगाना होता है हर किसी को तिलक, वो और कोई भी लगा नहीं सकता। जो माथे के ऊपर या इधर लगाने का अधिकार होता है वो सिर्फ पति को होता है, और या सास लगा सकती है, और कोई नहीं लगा सकता। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। और उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि आप खीर भी बांट सकते हो और बाकी भी सब चीज़ें आप दे सकते हो, और वो चीज़ें भी आप भगवान को चढ़ा सकते हो। कुछ लोग भांग का प्रसाद बनाते हैं, तो वो आप भांग का प्रसाद ना बनाएं, क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करती कि आप भांग पिएं और इस तरह से रहें। आप बादाम की गिरियाँ रात को भिगो लें, भिगो करके उसे खूब अच्छी तरह से कूट लें। 2-4 काली मिर्च, उसके अंदर गुलाब की पंखड़ियाँ और उसके साथ सौंफ, ये सब मिलाकर, और काली मिर्च, और उसको मिलाकर आप रात को भिगो के रख देना। उसको दरदरा कर लेना मिक्सी के अंदर। उसके बाद उसको दूध में घोट करके आप वो अपने बच्चों को भगवान शंकर भगवान को भी चढ़ा सकते हैं, और उसके बाद अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं। और अगर आपको किसी भी रिलेटेड अगर ये दिक्कत है हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही, शहद चढ़ा दो, गन्ने का रस चढ़ाओगे तो आपके पास धन धान्य खूब होगा। सबसे बड़ी बात है ये दिन शुक्रवार का भी है, तो माँ लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न है। तो इस जो योग बन के आया है, इस चीज़ का आप अच्छे से लाभ उठाना। कि और जिन बच्चों को अपने हस्बैंड से और सुख चाहिए, एक उपाय और भी कर सकते हो आप। 7 कॉटन के छोटे छोटे गोले बना लेना, उनको बना के उसके ऊपर रोज़ परफ्यूम, यानी कि इत्र भी ले सकते हो आप और परफ्यूम भी ले सकते हो, ईडीटी ले सकते हो। तो वो ले करके आप रोज़ की ना ऊपर उसके ऊपर लगा के इत्र लेके, क्योंकि वो एसेंस होता है उसका, तो वो आप लेकर के आप माँ लक्ष्मी को भी चढ़ा सकते हो, माँ पार्वती को भी चढ़ा सकते हो। ये चढ़ाने के बाद आप देखना कि आपके लिए कितना अच्छा अफेक्ट आता है। इस रात को जागिए, आपके माता पिता का विवाह है, खूब अच्छे से नाचिए, गाइए, मौज कीजिए और खूब खुशी से इसे मनाइए और सेलिब्रेट कीजिए। बाकी मैं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ साथ ही, कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से एक एक ज्योतिर्लिंग अपने लिए ले लीजिए अपनी राशि अनुसार। ठीक है, 12 हैं, 12 ही राशियाँ हैं। अपनी राशि के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 नंबर करके आप
वो देख के अपने हिसाब से एक ज्योतिर्लिंग अपना बनाइए, उन्हीं का ध्यान करिए। आप घर में भी खुद अपने आप बना सकते हो। जिन लोगों के पास शिवलिंग घर में नहीं है, पारद का शिवलिंग ले सकते हो, नहीं है तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हो। और अगर आजकल वैसे बहुत डुप्लीकेट सामान आता है, और पारद का शिवलिंग भी ओरिजिनल है या नहीं है नोबडी नोज़, क्योंकि वो जो होता है वो आप घर में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंगूठे से छोटा ही होना चाहिए, अंगूठे से बड़ा शिवलिंग जो होता है उसको हम घर में नहीं रखते, ना घर पे पूजा करते हैं। वो हम उस बाहर ही जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाकर आना चाहिए। और अगर हमारे पास छोटे हैं और हम घर पे करते हैं तो आप एक परात ले लो और रुद्राभिषेक खुद आप अपने घर पे कर सकते हो। अब जिनको राहु और केतु की समस्या है, जिसे कई लोगों ने काल सर्प का नाम भी दे रखा हुआ है, वो एक आइडेंटिटी दे रखी है उसे, वो 12 घरों में अलग अलग राहु केतु की जैसे जैसे प्लेसमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अफेक्ट होता है। तो जो ये वाला योग होता है, ये वाला हिसाब किताब है, उसके लिए आप लोगों को चांदी के नाग नागिन जो हैं वो भी आप शंकर भगवान को चढ़ा सकते हो। अब कुछ लोग जो नहीं अरेंज कर पाए हैं या जो लोग को अभाव है वो कहाँ से करें। आपने सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चीज़ें आपने चढ़ानी है। पतासा ले सकते हो चढ़ाने के लिए आप नाग को भी, और उसके बाद आप आटा और थोड़ी सी पिंच ऑफ चंदन या ज़्यादा चंदन, आटा और चंदन इन दोनों को मिला करके आप आटा गूंद के रोल करके लंबा लंबा बना के आप फेस बना के उसके आगे टर्न करके उसका मुंह एक बड़ा बना लो, एक छोटा बना लो, नाग नागिन का जोड़ा हो गया। तो वो भी शंकर भगवान को आप चढ़ा सकते हो। जो घर में पूजा कर रहे हैं वो भी ये कर सकते हैं। और उसके बाद कांसे की कटोरी लेकर आप उसके अंदर नाग नागिन का जोड़ा रख के, जो चांदी का होता है, उसके बाद हलवा बना के उसके अंदर रख के बीच में देसी घी डाल के, यानी कि आधा हलवा और आधा देसी घी, वो भी आप रख के उसमें अपना चेहरा देख के ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, जो उसे शौक़ से खा ले और उसको आपके उस बर्तन को भी ले ले और वो चांदी के नाग नागिन भी ले ले। अगर आप वो दे दें तो बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि आप कल सबको कुछ, अब मैंने आगे भी बताया है कि हम दान कर दो, इसको दान कर दो, दान कुछ नहीं है। ये सब कुछ मिल बांट के सब ने खाना है। सब किसी एक प्रॉपर आदमी के लिए सब कुछ नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूट करके सबके बीच में खाना है, क्योंकि सभी तो परमात्मा के बच्चे हैं ना, हम सभी उनका परिवार हैं। हमने सबके साथ मिल के खाना है, बिना ये कहे हुए कि ये मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। जब मैं आ गई तो काम ही ख़त्म है, फिर तो मैं तो अहंकार है। जब मैं आई तो सब कुछ चला गया, फिर तो कुछ भी नहीं बचा, फिर मैं रह गई। तो ये सबको छोड़ते हुए सब ने मिलजुल कर ही इस चीज़ को खाना है और इसको प्रसाद समझ के भगवान जी की चीज़ों को ग्रहण करना है। मैंने आपको इतने दिन होते हैं हम लोग व्रत रखते हैं या कभी हम लोग नहीं भी रख पाते, अगर हम लोग इस दिन व्रत रख लें, संयमित खा लें तो अच्छा ही लगेगा। बॉडी भी जो है वो ट्यून होती है, उसके अंदर वाटर बैलेंस जो होता है वो ठीक हो जाता है। हफ्ते में 1 दिन रखने से पेट को भी आराम मिलता है साइंटिफिकली, अगर हम लोग व्रत ना सोच करके इसको करें। उसके बाद चतुर्दशी ही हर बार शंकर भगवान को वो दिया जाता है, क्योंकि वीक है बहुत, मून वीक हो जाता है उस टाइम पे इतना ज़्यादा, तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो हम रात को जागते हैं। रात को जागो और कीर्तन करो 12 बजे तक। तो जो लोग नहीं जाग सकते, बीमार हैं, कुछ हंसना खेलना करो। जब विवाह होता है तो ढोल बजाते हैं, गाने गाते हैं, कितना कुछ करते हैं, तो आप वो करो तो रात जागा अपने आप हो जाएगा। जब एक रात जाग कर तो देखो आपको कितना आराम आएगा। उसके बाद ओम का जाप करना मत भूलना, ओम का जाप करना मत भूलना। और अपने आप ओम नमः शिवाय, ओम अपने सारे चक्रों को जगाने की कोशिश करना और बैठ के मेडिटेशन करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। मेरे कहने पर एक बार ये कर देखो, बहुत लाभ होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। और कोई भी क्वेरी आपको शिवरात्रि के रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हो। नमस्कार।